हेलो टू ऑल स्टूडेंट। आज का वीडियो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और पुरातात्विक स्थल के बारे में। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज जो हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, कालीबंगा सभ्यता, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लेकिन इसके अलावा जो डिटेल है वो मैं आपको बोल के बताऊंगी। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी जाएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक या कोई भी लाइन स्किप नहीं की जाएगी। लगभग सारी डिटेल यहाँ पर आपको मैं देने की कोशिश करूंगी। लिखे हुए में आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स दिखेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो लिख रखी हैं, और इसके अलावा पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मैं बोल के बताऊंगी। आपको ध्यान से वीडियो को सुनना पड़ेगा। जो बच्चे सच में तैयारी कर रहे हैं और सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस साल का जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखकर कि शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा, शॉर्ट मेथड से काम नहीं चलेगा। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो स्मार्ट स्टडी यहाँ पर काम नहीं आएगी। हार्डवर्क करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। इसलिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो अब इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। कालीबंगा जो सभ्यता है, ये सभ्यता हनुमानगढ़ की है, और इस सभ्यता का जो काल है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। इस पुरातात्विक स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एलपी टेसीटोरी को हुआ था। उन्होंने इस स्थल को प्राक ऐतिहासिक स्थल बताया, लेकिन उस समय तक इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद पहली बार सन 1952 में और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के अनुसार 1951 में श्री अमलानंद घोष ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में पहचाना। फिर यहाँ का उत्खनन कार्य जो है वो बीबी लाल वी के ठापर द्वारा 1961 से 1969 तक किया गया। यह स्थल प्राचीन सरस्वती यानी वर्तमान घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। पहला टीला छोटा और अपेक्षाकृत ऊंचा है, जो पश्चिम दिशा की ओर है। पहला टीला छोटा और अपेक्षाकृत ऊंचा है, जो पश्चिम दिशा की ओर है। दूसरा पूर्व दिशा की ओर है, अपेक्षाकृत बड़ा और निचला टीला है। दोनों टीलों के बारे में बात की है। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित पूछे तो जिला हनुमानगढ़ जो है, उस हनुमानगढ़ जिले के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राचीन सरस्वती या घग्गर नदी के अवशेष मिले हैं, जहां पर कालीबंगा सभ्यता है। और अगर टीलों की बात की जाए तो पहला टीला जो 2 टीले मिले हैं। पहला टीला जो है वो छोटा है और ऊंचा है, जो पश्चिम दिशा की ओर है। दूसरा टीला जो है वो बड़ा है और नीचा है, जो पूर्व दिशा की ओर है। दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार यानी परकोटे से घिरे हुए हैं। इन टीलों के 5 स्तरों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन टीलों के 5 स्तरों से के उत्खनन से, यानी 5 स्तर में टीले मिले हैं और उनका उत्खनन किया तो उन्हें 2 कालों में बांटा गया। पहला काल है पूर्व हड़प्पा कालीन, दूसरा है हड़प्पा कालीन। सबसे पहले जो निचले 2 स्तर हैं, उन 2 स्तरों से जो सामग्री प्राप्त हुई वो पूर्व हड़प्पा कालीन है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता या प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति कहा है। उनके अवशेष यहाँ मिले हैं। और ऊपर के जो 3 स्तर हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता है। वहां पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 2350 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। संभवतः ऊपरी 3 स्तरों का पुनः निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, छोटे टीले के जो निचला स्तर है, वहां से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।
कालीबंगा के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता के पहले भी एक प्राचीन सभ्यता थी जहां पर लोग निवास करते थे, और दोनों संस्कृति के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के बीच अंतराल बहुत ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों संस्कृतियों के बीच यहाँ कोई संपर्क नहीं रहा था। अब फर्स्ट के बारे में देखते हैं, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता या पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। छोटे टीले के उत्खनन से निचले स्तर में प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती थी, जो कि एक सुरक्षात्मक दीवार या परकोटे द्वारा सुरक्षित थी, जो लगभग 250 मीटर उत्तर से दक्षिण की ओर और 250 मीटर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबी और 180 मीटर चौड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर थी। इन दीवारों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इन दीवारों की मोटाई 4.10 मीटर थी। प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती के भवनों का निर्माण भी उसी आकार की ईंटों से यानी कच्ची ईंटों से किया गया था, जबकि हड़प्पा आदि स्थानों पर भवन जो बनाते थे वो पक्की ईंटों के बनते थे। स्नानागार और कुओं के निर्माण में भी पक्की ईंटें प्रयुक्त की गई थी। यहाँ उत्खनन में परकोटे से बाहर एक दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम और प्रथम प्रमाण हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, खेत की जुताई आड़ी तिरछी यानी ग्रीड पैटर्न पर की गई। जुताई पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर दोहरी की गई है, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली की गई है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोग एक ही खेत में एक बार में 2 फसलें उगाना जानते थे, जो संभवतः गेहूं और जौ मानी जाती है। इस काल की एक अन्य विशेषता है बेलनाकार तंदूर का मिलना, जिनके नीचे पुताई की गई थी। गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में आज भी इस प्रकार के तंदूर का प्रयोग किया जाता है। प्राक हड़प्पा काल की बस्ती में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। मकानों की नालियों का पानी नापदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष केवल और केवल कालीबंगा में ही मिले हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। इस छोटे टीले की खुदाई में प्राक हड़प्पा सभ्यता के 2 स्तरों का पता चला है। पहली बस्ती में मकानों में 4 और 5 कमरे, आंगन, बरामदा और चूल्हा होने के प्रमाण मिले हैं। छोटे टीले के उत्खनन में लाल और गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभान, साधारण तश्तरियां यानी प्लेट, नल वाले सकरे मुंह के घड़े मिले हैं। छोटे बड़े आकार के मटके, पक्की मिट्टी से निर्मित त्रिभुज आकार के केक, घिया पत्थर और तांबे और तांबड़ा से बने पत्थर के मनके, शंख, तांबे की चूड़ियां, पक्की मिट्टी के खिलौने की गाड़ी, पहिए और बैल की खंडित मूर्ति, कड़े, हड्डियों से बनी सलाइयां, पत्थर के सिलबट्टे, मिट्टी की गेंद, तांबे का परशु यानी कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन यह बस्ती किसी प्राकृतिक आपदा या भूकंप आदि के कारण सन 2400 ईसा पूर्व के लगभग कालवती यानी कि विलुप्त हो गई थी, और कई वर्षों तक वीरान रहने के कारण उस पर रेत आदि की परत बिछ गई, और 2350 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसी पूर्व बस्ती के अवशेषों पर अपनी बस्ती विकसित की। अन्य जो प्राप्त अवशेष हैं उनके यहाँ पर मेंशन करना है। पहला है यशव या जास्पर, दूसरा है कांसा के औजार, सेल खड़ी, सुलेमानी पत्थर, काचली मिट्टी, चकमक पत्थर के फलक या शेफ ब्लेड्स, लाजवर्द या लेपिस लाजुली या नील वैदूर्य मणि कहते हैं। नेक्स्ट, शंख और पकी हुई मिट्टी के मनके या टेराकोटा, तांबे के मनके, पासे की गोटियां, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं, तांबड़ा पत्थर, पकी हुई मिट्टी और शंख की चूड़ियां, ये सभी मिले हैं प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता में। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन संस्कृति। कालीबंगा की खुदाई में दोनों टीलों के ऊपरी 3 स्तरों में
हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ऊपरी 3 स्तरों में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। निचले 2 टीले थे वो प्राक हड़प्पा कालीन के थे। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की तरह ही कालीबंगा में भी इसी सभ्यता के 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीलों को गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग कहा और बड़े और अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें पश्चिम के छोटे टीले जो गढ़ी क्षेत्र है वो किस दिशा में पाए गए, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक परकोटे या दीवार से सुरक्षित किया गया। दुर्ग को प्राक हड़प्पा स्थल के ऊपर ही बसाया गया था। इन सुरक्षा वाली दीवार का निर्माण भी उसी आकार की ईंटों से किया गया था, सेम आकार की। नगर क्षेत्र की सुरक्षा दीवार से लगा एक छोटा कक्ष प्राप्त हुआ है जो संभवतः द्वार रक्षक का कक्ष रहा होगा। यह देश की स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा जो सभ्यता है वो भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया और इसके बाद रोपड़ का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा में उत्खनन से यह सिद्ध हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया। सड़कें चौड़ी थी, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी समानांतर एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। यहाँ की खुदाई में पश्चिमी टीले पर मिट्टी के बने चौकोर आधार पर गढ़ या दुर्ग के अवशेष मिले हैं जो पूर्व हड़प्पा कालीन बस्ती के ऊपर ही बने गए थे। गढ़ के चारों ओर ईंट की दीवारों के अवशेष भी मिले। इस चौरस आधार पर बड़े बड़े कमरे, दालान, कुएं आदि के मौजूद होने से यह अनुमान हुआ कि बस्ती के समीप बना हुआ यह अवशेष एक दुर्ग रहा होगा जो नगर की सुरक्षा का साधन था और यह उनकी क्षेत्रीय व्यवस्था का मुख्य केंद्र रहा होगा। दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र को एक लंबी दीवार द्वारा जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी 2 भागों में विभाजित किया गया। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। निम्न स्थल पर स्थित नगर क्षेत्र में जन सामान्य लोग निवास करते थे जिनके मकान कच्ची और पक्की ईंटों के बनाए गए थे। पूरा नगर इन सड़कों के जाल से कई चौकोर खंडों में विकसित हो गया था जिसे मोहल्ला या कॉलोनी के समान कह सकते हैं। इन सड़कों के किनारे पर कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे चबूतरों के अवशेष मिले हैं जिन पर संभवतः दुकानें लगती होंगी। मकानों के जो द्वार है वो मुख्य सड़कों पर न खुलकर मोहल्ले की गली में खुलते थे। मोहल्ले की जो सड़क थी वो इस मुख्य सड़क पर मिल जाती थी। घरों से निकलने वाले पानी जो गंदे पानी के निकासी है उनके लिए पक्की ईंटों की नालियां बनी हुई थी और ढकी हुई नालियां थी। इसी के अलावा विशेष प्रकार के गोलाकार मृदभांड का भी प्रयोग होता था। कालीबंगा में मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता था। यहाँ प्राप्त अवशेषों में तांबे और मिट्टी के सादे रंगीन मृदभांड, चपटे फल वाले चित्रित शस्त्र, तांबे के हथियार, तौलने के पत्थर से बने बाट, खड़िया, मिट्टी से बनी मुद्राएं आदि प्राप्त हुए। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भूरे और काले रंग के होते थे जिन पर गोल अर्धचंद्राकार तिर्यक रेखाएं काले और सफेद रंग में बनी हुई थी। मिट्टी के मृदभांड और मोहरों पर अंकित जो लिपि है वो सैंधव लिपि के समान मानी गई जिसे पढ़ना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। पश्चिमी टीले की खुदाई से एक बहुत बड़ा मिट्टी का चबूतरा मिला है और कालीबंगा से यह ज्ञात हो पाया कि यहाँ के जो भवन थे उन भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों और मिट्टी से अलग की गई थी। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। तंदूरों की प्रथा इस सभ्यता का संबंध ईरान और पश्चिमी एशिया से होने का द्योतक है। कालीबंगा वासियों का सामाजिक जीवन। उत्खनन से अनुमान लगाया गया कि कालीबंगा के समाज में धर्मगुरु यानी पुरोहित, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट और मनके बनाने वाले, मुद्रा निर्माता, व्यापारी आदि के लोग निवास करते थे। कालीबंगा वासियों के नागरिक जीवन में धार्मिक उत्सवों का और त्योहारों का पर्याप्त महत्व था।
इसी के साथ खिलौने, पासे, मत्स्य के कांटे आदि अवशेषों से अनुमान लगाया गया कि इनके जीवन में मनोरंजन का भी पर्याप्त महत्व था। संभवतः ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और खाद्य सामग्री में ये फल, फूल, दूध, दही, जौ, गेहूं, मांस आदि का प्रयोग करते थे। अब है मृतक संस्कार। कालीबंगा के निवासियों की 3 प्रकार की समाधियां मिली हैं। पहली मिली है शव को अंडाकार गड्ढे में रखना, जिसका जो सिर था, यानी सिर को उत्तर की दिशा में रखकर उन्हें संबंधित उपकरणों के साथ गाड़ा जाता था। दूसरा, समाधि में शव को टांगे समेटकर गाड़ा जाता था। तीसरे प्रकार में शव को बर्तन और सोने के और मणि के मनकों के साथ गाड़ा जाता था। उत्खनन में जो शव प्राप्त हुए उनसे यह स्पष्ट हो गया कि मृत्यु के बाद किसी न किसी वो विश्वास रखते थे। मृत्यु उपरांत का विश्वास था कि मृतकों के साथ उन्हें खाद्य सामग्री को भी देना और एक दूसरे और मृतभान भी रखे जाते थे। आभूषण, मनके, दर्पण आदि को साथ में रखा जाता था शव के साथ। नेक्स्ट, यहाँ मोहनजोदारो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियां नहीं मिली। इसका मतलब कि यहाँ के निवासियों में जो धार्मिक भावना है उसका कोई पता नहीं लगा पाए। यहाँ की जो लिपि मिली है वो दाएं से बाएं लिखी हुई मिली है, या और उसी के साथ अक्षर जो है वो एक दूसरे के ऊपर गुदे हुए मिले हैं। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। कालीबंगा के अवशेषों से अनुमान लगाया गया कि अधिकांश लोगों का जीवन तो सामान्य रूप से समृद्ध था। सुख और समृद्धि के लिए लोगों ने विभिन्न साधनों का प्रयोग किया था। कालीबंगा के निवासी अलग अलग पशुओं को पालते थे, जो अवशेषों से हमें प्रमाण मिले, जैसे मृतभान पर किए गए चित्रांकन, मुद्रांकन और खिलौनों से हमें प्रतीत होता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, भैंसा, सुअर आदि को ये पालते थे। कालीबंगा के निवासी ऊंट भी पालते थे। सरस्वती और ध्वजवती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कृषि जन्य उत्पादों के लिए बहुत उपजाऊ थी और इसमें वो जौ और गेहूं की खेती करते थे। इस पर क्वेश्चन बनता है। हल लकड़ी के रहे होंगे ये माना जाता है। सिंचाई के लिए नदी जल का और वर्षा का उपयोग करते थे। कालीबंगा के कृषक जो है वो निश्चय ही अतिरिक्त उत्पादन करते थे, यानी उनके अलावा उनका एक्स्ट्रा खेती भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार और वाणिज्य था। यह जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। लोथल जो गुजरात में है, इस सभ्यता में तत्कालीन युग का एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र था। कालीबंगा से मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति के मुख्य केंद्रों को अनाज, मनके और तांबा भेजा जाता था। तांबे का प्रयोग अस्त्र शस्त्र और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले उपकरणों के लिए किया जाता था। कुंभाकार का मृतभान उद्योग अत्यंत विकसित था। विभिन्न प्रकार के मृतभान चाक पर बनाता था और जिन्हें भट्टों में अच्छी तरह से पकाया जाता था। मृतभान में मुख्य रूप से मर्तबान, कलश, बीकर, तश्तरियां, प्याले, नल वाले बर्तन, छिद्रित बर्तन और थालियां आदि मिले हैं। हस्त निर्मित मृतभान भी प्राप्त हुए हैं, जो अन्न को संग्रह करने के लिए काम में लिए जाते थे, जिन पर काले और सफेद रंग के चित्रों का प्रयोग किया गया है। उसके अलावा आड़ी तिरछी रेखाएं, लूप का समूह, वर्ग, फिर वर्ग जालक, त्रिभुज, तरंगाकार रेखाएं और एक दूसरे को काटते हुए व्रत आदि चित्रों का समूह यहाँ पर मिला है। इनके अलावा पीपल की पत्तियों पे फूल और फल आदि वनस्पतीय पादप का भी अंकन हुआ है। बड़े बर्तनों पर कुरेद कर भी अलंकरण किया गया है। किन्हीं किन्हीं मृद पात्रों पर ठप्पे भी लगे हुए मिले हैं। किसी किसी पर तत्कालीन लिपि में लिखे हुए लेख भी मिले हैं। उत्खनन में विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, मूर्तियां, चूड़ियां, मनके, औजार आदि से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन कालीबंगा समाज में शिल्प कला का उचित स्थान रहा होगा। यहाँ प्राप्त जो बेलनाकार मुद्राएं हैं उन पर मेसोपोटामिया सभ्यता यानी इराक की जो शैली है उनका प्रभाव भी मिलता है, दृष्टिगोचर होता है। सोना, चांदी, अर्ध बहुमूल्य पत्थर,
शंख से आभूषण का निर्माण किया जाता था, ये माना जाता है, क्योंकि स्त्रियां कानों में जो कर्णाभरण या कर्णफूल बालियां आदि पहनती थी और बालों में लगने वाली पीनों का प्रयोग, वो भी यहाँ पर अवशेष मिला है। गले में मनकों के हार, हाथों में शंख, मिट्टी, ताम्र, शेलखड़ी से निर्मित चूड़ियां, उंगलियों में अंगूठी, शव के साथ ताम्र दर्पण, कान के पास कुंडल भी मिला है। यानी कि ये निवासी जो थे कालीबंगा के, वो कैसे थे? प्रसाधन प्रेमी थे। कालीबंगा उत्खनन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि इसने सैंधव लिपि की पहचान करने के प्रयास में एक ठोस दिशा निर्देश प्रस्तुत किया। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त मृत पात्र पर लिपि की ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे पर आए अक्षर ने यह सिद्ध कर दिया कि यह लिपि दाहिने से बाहिनी ओर लिखी जाती थी। राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा में प्राप्त पुरावशेषों के संरक्षण हेतु वहां एक संग्रहालय की स्थापना कर दी। पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता का विनाश। संभवतः ये माना जाता है कि भूकंप या भूगर्भीय या जलवायु के परिवर्तन के कारण इस समृद्ध नगरीय सभ्यता के केंद्र का नाश हो गया। जो समुद्री हवाएं पहले इस और नमी युक्त बहती थी, अब वे शुष्क चलने लगी, कच्छ के रण से गुजरकर शुष्क चलने लगी। संभवतः इसीलिए यह क्षेत्र धीरे धीरे रेत का समुद्र बन गया और इस क्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी, जो वर्णन में हमें पुराणों में मिलता था, वह अब धीरे धीरे रेत के समुद्र में लुप्त हो गई। यानी कि जो सरस्वती नदी का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, वो नदी अब विलुप्त हो गई। इसी कारण यही रहे होंगे और यहाँ पर अब रेत का समुद्र बन गया है और भूकंप के प्राचीन साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है कालीबंगा के बारे में था। पूरा डिटेल मैंने जो यहाँ पर आपको समझाया, बढ़ाया या मैंने बोला जो भी, क्योंकि अब मैं फिर से बोलूंगी कि आरपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत चेंज हो गया है। एग्जाम जो पहले आते थे, अब वैसे जो क्वेश्चंस आते थे पहले, अब मुश्किल है। रटे रटाए वन लाइनर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी और अगर ये आपको सही लग रहा है तो इसी पैटर्न में मैं आपको नेक्स्ट जितनी भी सभ्यताएं हैं वो पूरी आपको बोल के मैं बताऊंगी। और शॉर्ट नोट्स तो यहाँ पर हैं ही मेरे पास, और अगर हम सही लग रहा है आपको तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। और इस वीडियो को आपको बार बार बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। सुनकर आपको बार बार सुनकर रिपीट करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो समझने के लिए नहीं है, हिस्ट्री सिर्फ रटने के लिए है और इसको रिपीट करने के लिए। रिपीट करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। तो आज के लिए थैंक यू।